रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी पुत्री को रजिया सुल्तान को शासक घोषित कर दिया था, परंतु 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्कान-ए-चिहलगानी के सदस्यों ने उनके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज के गद्दी पर बैठने के बाद लोगों को धीरे धीरे यह महसूस हुआ कि यह गलत फैसला है, क्योंकि वह एक अयोग्य शासक थे और शासन की बागडोर उनसे नहीं चलाई जा सकती थी। इसलिए 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाया गया। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। इस तरह रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बने। सत्ता में आने के बाद उन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया तथा राज दरबार में वह पुरुषों की तरह जाती थी, चोंगा और कुल्हा पहनकर। इस बात का रोष राज दरबार में फैला हुआ था कि वह मुस्लिम महिलाओं की तरह पर्दा नहीं कर रही है और पुरुषों की तरह वो आके शासन कर रही है। परंतु उन्होंने अभी अभी रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाया था, तो वह इस कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। याकूत के साथ रजिया सुल्तान का प्रेम संबंध था, इसलिए रजिया सुल्तान ने उन्हें अश्वशाला का प्रधान बनाया और उन्हें अमीर-ए-अखूर का पद दिया। इस बात का रोष उनके विरोधियों को हुआ और उनसे नाराज होकर उन्होंने भटिंडा के शासक अल्तुनिया को दिल्ली बुलाया। अल्तुनिया का शासक दिल्ली आए और उन्होंने याकूत की हत्या कर दी तथा रजिया को हराकर तबर हिंदा में कैद कर दिया। परंतु दोनों के बीच प्रेम संबंध हुआ और दोनों ने शादी कर ली। इस तरह रजिया सुल्ताना ने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली। अल्तुनिया ने शादी करने के तुरंत बाद वह रजिया सुल्तान को वापस अपने भटिंडा राज्य लेकर चला गया, तो दिल्ली की गद्दी इस तरह से खाली हो गई। तो दिल्ली की गद्दी पर अब उनके मुंह बोले भाई बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया गया। इस बात की जब खबर रजिया सुल्ताना को लगी, तो वह अपने पति अल्तुनिया को मनाकर दिल्ली की गद्दी पर वापस लेने के लिए वह आए। आने के क्रम में ही रजिया सुल्तान की 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी तथा उनके पति अल्तुनिया की भी हत्या कर दी। इस तरह रजिया सुल्तान को जो शासनकाल था वह 1236 से 1240 ईस्वी तक ही रहा। अगले शासक जो थे वह बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे ही हुए थे। उसके बाद अगले शासक बने मसूद शाह। मसूद शाह को षड्यंत्र करके बलबन ने हटा दिया और अपने दामाद नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया। नसीरुद्दीन महमूद भी एक अयोग्य शासक और या डरपोक शासक के रूप में उनका नाम लिया जाता है। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि वो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करते थे। नसीरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलू खां की उपाधि दी तथा अपने शासनकाल में नायाब के पद पर रखा। तो इस तरह नसीरुद्दीन की हत्या करके बलबन ने गद्दी प्राप्त की। तो इस तरह रजिया सुल्ताना का शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। उसके बाद शासक आए बहराम शाह के बाद मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद और महमूद के बाद आए बलबन, जो कि एक शक्तिशाली शासक राजा सिद्ध हुए।